नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार दिवस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को डीएम ने किया सम्मानित। युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर हुए कई कार्यक्रम। रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने वालों को लेना होगा लाइसेंस। अश्लील और जाति विशेष पर गाना बजाना पड़ेगा महंगा। तीन दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का हुआ समापन। डीएम बोले, अब विदेशों में भागलपुर के किसान बेच सकते हैं माल। विश्व जल दिवस पर बच्चों ने की जल संरक्षण की अपील। कहा, बूंद बूंद को तरसती है जनता। और गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ। यही वजह है कि राज्य गठन के प्रतीक के तौर पर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आज बिहार 111 साल का हो गया है। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बधाई दी है, जबकि नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने अपनी लगन और कठिन परिश्रम से एक विशेष पहचान बनाई है और वे देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। इधर बिहार दिवस के अवसर पर भागलपुर सैंडस कंपाउंड में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह समेत कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों में पुरस्कृत हुए लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों को भी प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न विभागों के 18 स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉलों में मुख्य रूप से उद्योग, स्वास्थ्य, जीविका, बीएयू, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कृषि, किलकारी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईसीडीएस समेत कई विभागों की उपलब्धि और योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं लगाए गए स्टॉलों का डीएम सुब्रत कुमार सेन समेत कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि गुरुवार को भी स्टॉल रहेगा और इस दिन किलकारी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। बता दें कि वर्ष 1912 में 22 मार्च के दिन ही बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। वासियों को बिहार दिवस की सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग देख रहे हैं कि बिहार दिवस से संबंधित जो कार्यक्रम का आयोजन है वो इस वर्ष हम लोग सैंडिस कंपाउंड में करा रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि इस बार मैक्सिमम जो है वो हम लोग मौका दें स्थानीय कलाकारों को, स्कूल के बच्चों को। तो अभी आप लोगों ने देखा कि चाहे वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियां हो या अन्य सरकारी विद्यालय महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है प्रस्तुतिकरण दिया है और ये कार्यक्रम आज भी चलेगा और कल भी जो है इस कार्यक्रम को जो है संपन्न कराया जाएगा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें बहुत ज्ञानवर्धक सूचनाएं उपलब्ध हैं। सैंडिस कंपाउंड में जो भी लोग, युवा युवतियां घूमने आएंगे तो उन स्टॉल्स को देख करके काफ़ी कुछ सीख और समझ सकते हैं और जो ये कार्यक्रम चलेगा उसका भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। रामनवमी एवं रमजान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर के मुख्य चौक चौराहे एवं संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि शहर में रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसको लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जुलूस में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अश्लील, जाति विशेष या धर्म विशेष गाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर कहीं पर इस तरह की सूचना मिली तो उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि कोई भी रामनवमी के उपलक्ष्य पर शहर में शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसे लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस शोभा यात्रा निकालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिस रूट से शोभा यात्रा गुजरेगी उसे भी आवेदन में दर्शाना होगा ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। इसके अलावा रमजान के मद्देनजर एसएसपी ने बताया
कि रमजान में मुस्लिम समुदाय के लोग बाजारों में खरीदारी को आते हैं। शाम के समय में भीड़ अधिक रहती है, वहां पर विशेष बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही शहर में बाइक सवार फोर्स भी गश्ती करते रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई विवाद न हो। बताया गया कि जुलूस निकालने के बाद शहर में पूरी तरह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको लेकर रूट मैप तैयार किया जा रहा है। जुलूस वाले रूट में गाड़ी की आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी ताकि बिना जाम में फंसे लोग निकल पाए। आगामी कुछ दिनों में रमजान का पवित्र महीना स्टार्ट होने वाला है और चैत्र नवरात्रि भी स्टार्ट होगी, तो उसमें सभी थानों के द्वारा चैत्र नवरात्रि में जहाँ जहाँ पंडाल लगाए जा रहे हैं वहाँ पर लाइसेंसेस निर्गत किए जाएंगे। इसके साथ बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और रमज़ान के महीने में खासकर शाम को थोड़ा सा जो मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले हैं वहाँ पे आवाजाही बढ़ती है, लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, तो उस संदर्भ में हमारी जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है वो स्पेशली वहाँ पर गश्ती करेगी। रामनवमी के जुलूस का जहाँ तक बात है तो हम लोग जो भी समिति है इसमें जो इस जुलूस को निकालती है और जिस रूट से वो लोग जाएंगे उस रूट का सत्यापन कर रहे हैं और उस रूट पे प्रॉपर बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी और प्रत्येक जुलूस का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। बिना लाइसेंस के अगर कोई जुलूस निकलेगा तो उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश है, अस्सी गाना क्या क्या गाना गाता है इस पर? ये तो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आपको बता दिया था। इसमें हमने सभी थानाध्यक्षों को पत्र भी निर्गत किया है कि ऐसे कोई दृष्टांत अगर सामने आते हैं तो सुसंगत धाराओं में एफआईआर करके उनको कार्रवाई की जाए। भागलपुर कृषि कार्यालय परिसर में आत्मा के तत्वाधान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला से कृषि प्रदर्शनी सोमवार को शुरू हुआ। मेले में कुल 16 प्रखंडों से 153 किसानों का परिभ्रमण भी कराया गया। बुधवार को किसान मेला से प्रदर्शनी में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, बीएयू के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर.के. सुहाने समेत कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि किसान अपना माल न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी बेच सकते हैं। कार्यक्रम में बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक विजय कुमार सिंह ने किसानों को तकनीकी जानकारी दी। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने गांव से ग्लोबल तक विषय पर भी वार्तालाप किया। इसके अलावा भागलपुरी कतरनी धान एवं जर्दालू आम पर भी लोगों ने अपनी बात रखी। कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों में खेती के प्रति ललक बढ़ाने और जैविक खेती की प्रमुख बातों को बताना है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। मौके पर कई किसानों को सम्मानित भी किया गया। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया आयोजन जो है वो हुआ है और इसमें जो किसान जो अपना उत्पादन जो भी करते हैं उसकी यहाँ प्रदर्शनी भी लगी है और कई किसानों को सम्मानित भी किया गया है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भागलपुर ज़िले में चाहे वो जैविक खेती हो या यहाँ जो 2 GI टैग प्रोडक्ट है आपका जर्दालू आम या कतरनी चावल चूरा, तो उसको लेकर के काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है। और अब एपिडा से कई सारे किसानों का FPOs का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो हनी है बीहपुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है मधुमक्खी पालन और मधु का उत्पादन होता है, वहाँ हम लोगों ने नव प्रवर्तन योजना से प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया है। तो एपिडा में जो हनी प्रोडक्शन यूनिट है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो बहुत खुशी की बात है कि किसान जो है अपना माल न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर अन्य देशों में भी आसानी से निर्यातक की भूमिका में आकर के बेच सकेंगे, जिससे कि काफ़ी उनको अच्छी आमदनी भी होगी। और जहाँ तक जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो बकरी पालन हो, दूध उत्पादन हो, उस पर भी काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। तो मैं कृषि विभाग को और सारे पदाधिकारी, साइंटिस्ट, जो कर्मी हैं, किसान, सबको बधाई देता हूं और यही कामना करता हूं कि इसी तरह से सब लोग मेहनत करते रहेंगे और हम लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता जो है वो भागलपुर जिले के किसानों को मिलेगी। संजीवनी गंगा और गंगा मिशन द्वारा आयोजित विश्व जल दिवस पर पिरपैती बाजार स्थित संस्था के कार्यालय में जंगल में जल संकट विषय पर नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने नाटक और नृत्य के माध्यम से लोगों से जल संरक्षण करने की अपील की। संस्था के सचिव मोहम्मद अयाज ने बताया कि विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत सन 1992 में ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से की गई थी, जिसका उद्देश्य जीव जगत में पानी के महत्व और लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए हुई थी। उन्होंने बताया कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में भी जल संकट एक विकराल रूप धारण कर रहा है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को बचाना समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है। लोगों को आज से ही वर्षा जल संचयन, जल पुनर्भरण के नीति को
अपनाना होगा, क्योंकि जब धरती का पेट भरेगा तभी इंसानों का पेट भरेगा। मौके पर छात्रा आलिया, शाहिद, अलीजा हसन, सूबी निखत, शालिया, अंशु कुमारी, श्रुति कुमारी ने नाटक की प्रस्तुति दी। जल को जो बचाएगा वही समझदार कहलाएगा। बूंद बूंद के लिए तरसती जनता, मेरा पेड़ मेरी सांस, जल बचाए जीवन बचाए। बारिश हो रही तो माओ पेड़ लगाए हम। विश्व जल दिवस के शुभ अवसर पर हम सारे लोगों को बधाई देते हैं। इस लक्ष्य के और इस उद्देश्य के साथ कि पानी जैसे महत्वपूर्ण चीज़ को बचाना जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी मांग हो चुकी है, इसलिए कि पूरी दुनिया जो है भीषण जल संकट से गुजर रही है और कहीं ना कहीं दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि पानी के सारे जो स्रोत हैं, नदियाँ, झरने, कुएँ, उसको स्वच्छ रखें और उसे भरा रखने का जो है अभी से प्रयत्न करें। उसी क्रम में आज संजीवनी गंगा ने संस्था के कार्यालय में जंगल पर आधारित जो है जंगल में जल संकट पर एक नाटक का और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहन करके नाटक का जो है प्रस्तुतिकरण किया। भागलपुर के नाथनगर स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी घोसी टोला के तत्वाधान में 9 दिवसीय रामचरितमानस नवापरायण पाठ को लेकर आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवतियां एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा वार्ड संख्या 4 के सुजापुर, मिश्री चक, अनाथालय रोड, मनस्कामना नाथ चौक, सुभाष चौक, पिपरपाती होते हुए ललमटिया चौक स्थित नरसिंह भगवान ठाकुरबाड़ी पहुंची, जहां पंडित के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार कर जलभरी कराया गया। इसके बाद कलश शोभा यात्रा पुनः राम जानकी ठाकुरबाड़ी पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि इस 9 दिवसीय रामचरितमानस नवापरायण पाठ से क्षेत्रवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना है। मौके पर जितेंद्र यादव, वार्ड संख्या 4 के पार्षद मनीष यादव, सिकंदर यादव, दिलीप दीपक, नीलम देवी समेत काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सारे समाज के जैन समूह महिला के सहयोग से बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। 22 से लेके 10वीं तक ये नमा पलायन का आयोजन किया गया है। सारे समाज के लोग, हमारे सभी युवा वर्ग, सभी बुजुर्ग वर्ग, सभी महिला आज भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकला, जो घोसी टोला से लेते हुए पूरा सुजापुर, मिश्री चक होते हुए ये नरसिंह भगवान के यहाँ से फिर घोसी टोला ठोकरवाड़ी में प्रारंभ हो जाएगा। और हमारा चैती भी शुरुआत हो गया है। कल भी बाबा मुस्कमना नाथ के भव्य जुलूस निकला और चैती जो नाथनगर का आन बान शान है, ये हमारा घोसी टोला समाज में 60-70 साल के बाद ये भव्य आयोजन होगा। बाहर से पंडित आएंगे, ये राम चरितमानस का पाठ होगा। 10 दिन चलेंगे। 2 टाइम में ये सुबह 8 बजे से लेके रात तक चलेगा। पूरे समाज का भव्य सहयोग, सभी लोगों के सहयोग से ये बड़ा आयोजन हो रहा है। जी, आज कलश शोभा यात्रा निकाला जा रहा है राम जानकी ठाकुरबाड़ी घोसी टोला समाज की ओर से। यहाँ पर 9 दिन का जो है नवापरायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है समस्त घोसी टोला समाज के लोगों के द्वारा। और इसके उपलक्ष्य में आज कलश शोभा यात्रा घोसी टोला समाज से ललमटिया जाएगा और वहां से जो है फिर वापस राम जानकी ठाकुरबाड़ी प्रांगण में आएगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल में बिहार दिवस के अवसर पर बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जो स्कूल से निकलकर हबीबपुर चौक होते हुए वापस स्कूल पहुंची। रास्ते में बच्चों ने बिहार की शान के लिए नारे भी लगाए। वहीं स्कूल के प्रांगण में बिहार दिवस पर कई शिक्षकों ने प्रकाश डाला। स्कूल के संचालक शाहरजी अहमद ने बिहार के इतिहास पर चर्चा की। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल निगार सुल्ताना ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक बिहारी हूँ। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक मिर्जा फैसल बेग, मोहम्मद सिबते आलम, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शब्बीर हबीब, मोहम्मद नसीम अहमद, हरिओम, शर्मीन चमन समेत कई शिक्षकों का बड़ा योगदान रहा। मंच का संचालन करते हुए मोहम्मद शमशाद ने कहा कि जिस समय दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना में ही है। भागलपुर से दुमका जाने वाली मुख्य सड़क स्थित टूटा पुल के समीप स्थानीय ग्रामीण पेयजल की समस्या से परेशान होकर पानी सप्लाई के लिए खुद के पेयजल का इंतजाम करने में जुटे हैं। दरअसल टूटा पुल के पास पानी का पाइप लीकेज है। पानी की किल्लत झेल रहे लोग इसी लीकेज से पीने के लिए पानी ले रहे हैं। इसको लेकर फुलवरिया गांव के रंजीत कुमार दुबे ने बताया कि उनके घर में 7 निश्चय योजना के तहत पेयजल की व्यवस्था की गई है, लेकिन टंकी नहीं होने से नियमित तौर पर पानी नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि यह मुख्य सड़क होते हुए पुरैनी की ओर पानी की सप्लाई की गई है, उसी लीकेज से वे पानी ले रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अगर लीकेज बंद हो गया तो फिर वे पानी कहां से लेंगे। उन्होंने जल्द अपने गांव में पानी की मुकम्मल व्यवस्था करने की जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है। वहीं दोगच्छी के रहने वाली महिला गुलशन मंसूरी ने कहा कि जनप्रतिनिधि के द्वारा गाँव में सबके घर में पानी का पाइप का कनेक्शन तो लगवा दिया गया है, लेकिन नल में अभी तक पानी नदारद है। चूल्हा से बेटा देखा ये पानी हमरा से बड़ी व्यवस्था से नहीं से व्यवस्था। हाँ। एकदम व्यवस्था पानी से बहुत। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? हमरो नाम गुलशन मंसूरी। कहाँ घर हुआ? घर बना या तो गच्ची टापुल। तो सप्लाई पानी पीने के लिए आप लोगों को नहीं मिला है? कोई व्यवस्था नहीं जो बेटा। तो मुखिया जी लोग जो बोरिंग कराए थे सप्लाई पानी के लिए उधर जो कुछ नहीं, खाली पाइप गाड़ी पानी कोई व्यवस्था नहीं। ये पानी कहाँ से आ रहा है जो अभी आपके पास? कहाँ से पानी आ रहा है? सप्लाई वाला पानी इसके पुरैनी गेलो जी। पुरैनी किया तो जो चूल्हा रहा है तो थोड़ा गिर रहा था इसको। यही पानी सब पीते हैं? तब क्या करें? गर्मी जैसे जैसे बढ़ रहा है, पूरे गांव को पानी का बहुत ही मारामारी है। लोग 1 किलोमीटर चलकर रोड पर आकर जो है पानी लेने के लिए मजबूर है। गांव में जल नल सुविधा का कोई व्यवस्था नहीं है, सारा वो व्यवस्था पड़ा हुआ है। हर आदमी रोड पर आने के लिए मजबूर है, और वो भी जो कि पाइपलाइन पुरैनी की तरफ गया है, उसी से थोड़ा सा पानी जो लीकेज होता है उसी से पानी लेकर जीवन यापन किया जा रहा है। किसी दिन यदि उसे बंद किया जाएगा तो फिर हम लोगों की परेशानी इस तरह बढ़ जाएगी। भागलपुर स्थित मां आनंदी संस्था द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सैंडिस कंपाउंड स्थित एरोबिक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पर्यावरण को स्वच्छ एवं सौंदर्य बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें तुलसी, नीम, अश्वगंधा के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान मां आनंदी संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावे कई कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। मां आनंदी संस्था के द्वारा चलाई जा रही महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, जो कि जिसके तहत सैंडिस कंपाउंड स्थित एरोबिक स्थल पर डेली एरोबिक्स व्यायाम कराया जाता है, जिससे यहाँ की महिलाओं को ना ही सिर्फ वेट लॉस में बिल्कुल शारीरिक एवं मानसिक जो है वो भी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से इस अवसर पर हमने प्रकृति को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने हेतु वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है। मेडिसिनल प्लांट हम लोगों ने लगाया है, जैसे नीम है, बेल है, अश्वगंधा है, तो ये सारे तरह के तुलसी है, ये सारे पौधे हम लोगों ने आज लगाया है। टीएनबी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में सत्र 19 से 22 के छात्रों को रंगारंग कार्यक्रम के साथ विदाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य एसएन पांडे, विभाग अध्यक्ष रतन मंडल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विभाग के सभी शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन ईशा, आर्या, अनुज, जेबा, गौरव और सोनाली द्वारा किया गया, जबकि विभाग की छात्रा अंजलि, स्नेहा, समरीन ने अपने गीतों से समा बांधी। वहीं लड़कों में आकाश, शुभम, सौरभ की गीतों ने सबों का मन मोह लिया। साथ
भांति गौरव की कविता ने सबको पुराने दिन की याद दिला दी। इसी बीच प्राचार्य ने छात्रों को संबोधित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया एवं सभी सीनियर छात्र छात्राओं को उपहार की प्रस्तुति दी गई। संपूर्ण कार्यक्रम का संयोजक पार्ट 2 के अनुज, मयंक, गौरव, आर्या, अंजलि, आशीष, गुड्डू के साथ साथ पार्ट 1 के छात्रों ने भी अपनी सहभागिता निभाई। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार दिवस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को डीएम ने किया सम्मानित। युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर हुए कई कार्यक्रम। रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने वालों को लेना होगा लाइसेंस। अश्लील और जाति विशेष पर गाना बजाना पड़ेगा महंगा। तीन दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का हुआ समापन। डीएम बोले, अब विदेशों में भागलपुर के किसान बेच सकते हैं माल। विश्व जल दिवस पर बच्चों ने की जल संरक्षण की अपील। कहा, बूंद बूंद को तरसती है जनता। और गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश शोभा यात्रा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।